जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लास में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपका इंतजार क्या खत्म हो चुका है। आपने जिसकी दिनों से तैयारी की थी, मेहनत की थी, वो आपका फाइनली अब एग्जाम हो चुका है। उसके बाद आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमारे जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, कितना हम अपने लिए सुरक्षित माने, हमारा सेफ स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर आपको नॉर्वेशन के कितने अंक मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट रहने वाला है, और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी और कौन सी आपकी इजी थी, तो इसके बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026। तो उससे पहले एक बात, जो हमारा चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। नमस्ते साथियों, सरोजनी सागर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इस दस्तावेज में परीक्षा के 3 दिनों यानी 8, 9, 10 जून को आपका एग्जाम जो था कि सभी 6 शिफ्टों का विस्तृत जो विश्लेषण है, परीक्षा का स्तर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपका नॉर्वेशन का प्रभाव क्या पड़ा है, कुल आपकी पोस्ट कितनी थी, कितने छात्र प्रेजेंट रहते हो, कितने छात्रों ने एग्जाम छोड़ा था यहाँ पर, और फिजिकल टेस्ट के लिए सटीक आपके यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पर परीक्षा का मूल विवरण क्या है, कंपटीशन जो आपका ब्रेकडाउन है वो क्या है, एक सीट पे कितना आपका कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। तो इस बार की परीक्षा में पिछले वर्ष की तुलना में पदों की संख्या और आवेदनों के अनुपात में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जिसका सीधा असर क्या आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। महत्वपूर्ण आपके आंकड़े कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो परीक्षा की जो आपकी तिथि थी वो आपकी 8, 9, 10 जून को हुआ था आपका एग्जाम। 3 दिन में आपके एग्जाम ये कंप्लीट कराएगा 6 शिफ्टों में, ठीक है। कुल जो आपकी शिफ्टों की संख्या थी कितनी, 6 शिफ्ट में हुई थी। अगर बात करें टोटल आपकी पोस्ट कितनी थी, 32,600 आपकी 79 यहाँ पर क्या पोस्टें थी। अगर नोट करें कि पिछले वर्ष की भर्ती लगभग 60,000 प्लस पदों पर थी, इस बार पद कम है, ठीक है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार जो आपकी पोस्टों की संख्या है वो भारी वर्ग में यहाँ पर क्या कम है। तो टोटल आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, लगभग यहाँ पर आपके क्या 30 लाख प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो प्रेजेंट बात करें कितने छात्र यहाँ पर क्या अटेंडेंस रहे थे, लगभग 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, लगभग 8 लाख छात्रों ने यहाँ पर क्या परीक्षा छोड़ी थी। तो वो क्या कारण रहा होगा जिन छात्रों ने क्या परीक्षा छोड़ी, आप सभी की क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं एक सीट पे कितने छात्र यहाँ पर क्या फाइट कर रहे हैं, एक सीट पे कितना यहाँ पर कंपटीशन है। तो प्रति सीट आपकी इस पर बात करेंगे यहाँ पर क्या है। यदि कुल छात्र उपस्थिति अगर 22 लाख को कुल आप पदों की संख्या ने 32,679 से विभाजित किया जाए तो एक सीट के लिए लगभग 67 दावेदार कैंडिडेट्स मैदान में हैं। एक सीट पे कितने यहाँ पर बच्चे फाइट कर रहे हैं, 67 जो छात्र हैं एक सीट में यहाँ पर क्या फाइट कर रहे हैं। पिछले वर्ष यह प्रतिस्पर्धा 82 सीट 82 अंकों में 82 सीट 82 बच्चे थे एक सीट में यहाँ पर क्या जो फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर एक सीट के लिए इतने दावेदार कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर थी। तो जिसके मुकाबले इस बार अंतिम जो चयन के लिए छात्रों को क्रम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कितने बच्चे यहाँ पर किए जाएंगे, तो नियमों के अनुसार कुल पदों का लगभग यहाँ पर कितना 3 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। इस आधार पर कुल आपकी 98,037 अभ्यर्थी का
परिणाम मतलब फिजिकल के लिए जारी किया जाएगा। फिजिकल के स्तर का प्रतिस्पर्धा आपका केवल कितना रहने वाला है, 22 छात्रों में से आपका एक छात्र यहाँ पर क्या सिलेक्ट होगा। अरे 22 छात्र में क्या एक सीट पर 1000 होगा, उसके बावजूद भी आपके 22 में से कितना ओनली एक बच्चा यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए आपके आगे बात करते हैं क्या कि शिफ्ट वाइज आपका जो परीक्षा का जो लेवल था में आपका डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। तो शिफ्ट वाइज परीक्षा का स्तर आपको नॉलेशन का यहाँ पर क्या प्रभाव करने वाला है आपके कट ऑफ पर। तो सभी 6 शिफ्टों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद परीक्षा का समग्र स्तर यानी मॉडरेट पाया गया है। यानी जो आपका एग्जाम का लेवल था वो कैसा मॉडरेट था। तो होमगार्ड परीक्षा की तुलना में यह पेपर क्या संतुलित था, आपका मॉडरेट था। तो 8 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में ये आपका हार्ड था। पहले दिन की पहली शिफ्ट होने के कारण छात्रों को पैटर्न का अनुमान नहीं था। इन्हें सबसे अधिक अंक मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के। इन जो फर्स्ट शिफ्ट है 8 जून के लिए जो छात्रों की फर्स्ट शिफ्ट है उनके लिए यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन का काफी यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है। अगर बात करें 8 जून का जो आपका सेकेंड शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स थे उनका जो पेपर का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट रहा था। इसमें आपको समान अंक की वृद्धि होगी, ज्यादा नहीं। फिर 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो इसमें अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन के अंक यहाँ पर क्या मिलने की पूरी संभावना है। फिर अगर बात करें यहाँ पर किसकी आपकी 9 जून के लिए जब आपका सेकेंड शिफ्ट का जो लेवल था आपका एग्जाम का वो आपका मॉडरेट रहा था। तो इसमें भी आपको क्या संतुलित जो आपके अंक यहाँ पर ही रहेंगे। 10 जून के लिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम था उस पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था आपका। तो अन्य शिफ्टों की तुलना में थोड़ा सरल और कम लाभ या अंक आपके इस तरह ही रह सकते हैं। 10 जून का आपको सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो आपका मॉडरेट रहा था। तो इसमें समान अंक की आपकी वृद्धि होगी, नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा कम। नॉर्मलाइजेशन की टिप्स क्या है, यदि आपका एग्जाम 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाएगी। इसलिए कम रो स्कोर होने पर भी आपको क्या घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके आंसर की के लिए। तो आंसर की का जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आपके आंसर की कब तक आ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलने पर छात्र दावा करते कि उन्होंने 135-140 क्वेश्चन यहाँ पर क्या राइट किए हैं। यूट्यूब या अन्य औपचारिक माध्यमों से मिलाने पर भी आपका स्कोर यहाँ पर क्या अधिक दिखता है। लेकिन सरोजनी सागर फिजिक्स का यह प्रमाणिक अनुभव है कि जैसे ही आधिकारिक आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होती है नकारात्मक अंक यदि लागू हो या आपके मानवीय भूलों के कारण प्रत्येक छात्र का स्कोर अचानक यहाँ पर क्या कम हो जाता है, घट जाता है। अतः वर्तमान में दिख रहे अति आत्मविश्वास से कट ऑफ का निर्धारण यहाँ पर क्या नहीं होता है। जो बच्चे अनुमान लगाते हैं, जो कैंडिडेट अनुमान लगाते हैं उस अनुमान के अनुसार आपके जो फाइनल जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें स्कोर आपका क्या कम ही हो जाता है। आप सभी ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर एब्सोल्यूट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज आपके न्यूनतम जो अंक दर्शाए गए। यदि काट पीट कर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आपको बिना समय गवाए यहाँ पर क्या फिजिकल की जो तैयारी है शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, किसकी मेल की, उसका बात करेंगे फीमेल की। जो भी मेल कैंडिडेट्स है क्या जनरल कैटेगरी से उनका फिजिकल के लिए यहाँ पर जो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है 225 से लेकर 230 के आसपास यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रह सकता है आपका। और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो सेफ स्कोर है 215 से लेकर 220 के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं इनकी जो कट ऑफ आपकी 210 से लेकर 215 के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है।
और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके कट ऑफ पेपर का 190 से 195 के आसपास जा सकती है। और जो छात्र के एसटी कैटेगरी से हैं उनकी यहाँ पर जो कट ऑफ है 175 से लेकर 180 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकती है। ये हमने बात कर ली आपकी मेल कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है कैटेगरी वाइज कमेंट में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर बात करते हैं आपके किसके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कितनी आपकी कट ऑफ पेपर क्या जा सकती है। तो जो भी फीमेल है जनरल कैटेगरी तो उनका यहाँ पर फिजिकल के लिए 215 से लेकर 220 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। और ओबीसी कैंडिडेट्स है जो फीमेल उनकी कट ऑफ पेपर का 205 से लेकर 210 के आसपास जा सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स है उनकी कट ऑफ पेपर क्या 200 से लेकर 205 के आसपास जा सकती है। और जो भी यहाँ पर एससी कैटेगरी से जो फीमेल है उनकी कट ऑफ पेपर का 180 से लेकर 85 के आसपास जा सकती है। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी से जो भी फीमेल है उनकी कट ऑफ पेपर का 165 से लेकर 170 के आसपास जा सकती है। इससे जो मैंने आपको कट ऑफ बताई इससे आपके 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है, अगर आपका स्कोर इससे कम भी बनना है तब भी आपके फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नॉर्वेशन के अंक मिलेंगे। तो जिस शिफ्ट के अनुसार आपको क्या नॉर्वेशन के अंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो उससे आपका पक्का यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा ना हो आपका एग्जाम जो है पेपर क्वालिफाई हो जाए और फिजिकल से आउट हो जाए। तो आपको फिजिकल की तैयारी क्या अभी से कर देनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि फिजिकल का आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय दिया जाता है। एक कट ऑफ केवल शारीरिक दक्षता नहीं, फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टेस्ट होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्थ पर क्या बताई गई है। अंतिम चयन का फाइनल जो मेरिट लिस्ट की कट ऑफ इससे थोड़ी क्या अधिक जो ज्यादा है वो आपके यहाँ पर क्या रहेगी, इससे अधिक रह सकती है। तो आगामी जो आपकी परीक्षा की जो आपकी रणनीति है वो क्या करना है आपके लिए। तो यदि आपका स्कोर ऊपर बताई गई इस अंक सीमाओं के अंतर्गत आ रहा है तो परिणाम का इंतजार किए बिना आज से ही अपनी दौड़ और फिजिकल फिटनेस पर आपको ध्यान देना क्या शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यहाँ पर बोर्ड द्वारा बहुत ही जल्द आपकी आधिकारिक यानी उत्तर कुंजी ऑफिशियल आपकी जो है आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिसकी तुरंत अपडेट हमारे माध्यम से आपको दे दी जाएगी। आप सभी अपने प्राप्तांक संभावित कट आपके जो अंक हैं और सभी छात्र के अपनी अपनी कैटेगरी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से उचित मार्गदर्शन क्या प्राप्त करें। दस्तावेज आपका समाप्ति उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सहित आपके लिए क्या हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है और चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।